Students, wait, we are starting. Today's topic is domain of the function. Domain of a function. Domain and range of function. अब देखिए important topic है. कुछ rules हैं. सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा intervals. पहला हम पढ़ेंगे open interval. Open interval. X belongs to open interval AB. That shows that X is between B and A. X is between B and A. तो आप इसे नोट करते चलिए. X is between B and A. ठीक है. अब उसके बाद ओपन इंटरवल के बाद हम पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल. If X belongs to, ऐसे लिखते हैं इस ब्रैकेट में. इसे पढ़ा जाता है क्लोज्ड इंटरवल AB. That means X is between B and A. No doubt about this that X is between B and A. But X is equal to A and X is equal to B. ये आप लोगों को समझ में आया? Do you understand this or not? और तीसरा पॉइंट है सेमी क्लोज्ड इंटरवल. सेमी क्लोज्ड इंटरवल. अच्छे से नोट करिएगा. If X belongs to open at A, इसे पढ़ते हैं, इस ब्रैकेट को पढ़ते हैं open at A, इसे पढ़ते हैं close at B. That implies that X is between B and A equal to B. ये जो क्लोज इंटरवल लगता है तब हम इसमें ये दो तरह के होते हैं. ये तो पार्ट ए हो गया और दूसरा हो गया पार्ट बी. If X belongs to closed interval, close at A and open at B, so that shows X is between B and A. क्योंकि इंटरवल क्लोज्ड है तो हमेशा आप याद रखिए ये क्या साइन होता है ओपन और ये साइन होता है क्लोज्ड. इसे भी हम क्या बोलते हैं ओपन और इसे भी हम बोलते हैं क्लोज्ड. अब क्लोज का मीनिंग होता है, ओपन का मीनिंग होता है नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू. और क्लोज का मीनिंग होता है इक्वल टू. क्लोज का मीनिंग होता है इक्वल टू. तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए. डू यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया. प्लीज चैट विद मी. क्योंकि अगर इंटरवल समझ में नहीं आएगा बच्चों तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. हम पढ़ रहे हैं डोमेन ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन फर्स्ट क्लास नंबर 1. और आज हमारा डेट है सेमी क्लोज का मतलब कुछ नहीं होता है. सेमी क्लोज मतलब एक ओपन है और एक क्लोज है, तब ऐसे इंटरवल को हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड. ऐसे इंटरवल को हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड. देखो अगर आप इंटरवल समझ गए तो डोमेन रेंज आप समझ गए. और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप डोमेन रेंज समझ गए बच्चों तो आप समझ लो सब समझ गए. 12th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स आपके काबू में आ गई. और स्पेशली वो मैथमेटिक्स जो आईआईटी में पूछी जाती है वो तो बहुत ही बढ़िया चीज है. ओके तो सब लोग ऐप डाउनलोड कर लिया
अब देखिए मैं पूछता हूँ वन बाय वन। आदित्य आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, पूजा आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, सूर्यांशु आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, प्रतीक्षा चौधरी जी आपने ऐप डाउनलोड कर लिया रैंक मास्टर का। गूगल यस प्ले सर। गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए, ऐप डाउनलोड करिए। तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको, एक नया बैच बनेगा 11th मैथमेटिक्स। 11th मैथमेटिक्स आज बैच बनेगा, उसमें ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी डल जाएगी। ओके, तो प्रतीक्षा आपका नंबर को मैं ऐड कर दूंगा, और सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक सिंगल नंबर को आप क्या करिए, यूज करिए। फिर हम असाइनमेंट भी आज डाल देंगे, आर डी शर्मा से हम असाइनमेंट भी डाल देंगे। तो देखिए इंटरवल दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओपन, अगर एक्स ओपन इंटरवल ए बी में है, इसका मतलब है एक्स इज बिटवीन ए एंड बी। एक्स ए और बी के बीच में, पर ना तो ए के इक्वल है ना ही बी के इक्वल है। क्लोज इंटरवल इस तरह के ब्रैकेट में बताया जाता है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, इसे पढ़ा जाता है क्लोज इंटरवल ए बी, और ऊपर वाले को, इसको पढ़ा जाता है ओपन इंटरवल ए बी। तो इसे पढ़ा जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब वही है एक्स इज बिटवीन बी एंड ए। क्योंकि ए पर भी ये क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है आपको, और बी पर भी क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है, तो क्लोज का मतलब होता है एक्स ए के इक्वल भी है, बी के इक्वल भी है, और ए और बी के बीच में भी है। और जब हम बात करते हैं सेमी क्लोज इंटरवल की, मतलब एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। तो देखिए यहाँ पर ये ए पर क्या है, ओपन है, और बी पर क्लोज है। तो हमने यहाँ लिखा x इक्वल टू बी, पर x इक्वल टू ए तो नहीं लिखा, क्योंकि ए पर ओपन है। इसलिए मैं कहता हूँ ओपन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, क्लोज का मतलब होता है इक्वल टू। एंड इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए, ओपन इंटरवल बी, तो देखिए ये आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए। So this is open interval AB. This is closed interval AB. So this is all about the interval. ये आपको मालूम होना चाहिए। एंड ओपन एट ए, क्लोज एट बी। जब क्लोज होगा तो इक्वल साइन आ जाएगा। ओपन एट, क्लोज एट ए एंड ओपन एट बी। ए पर क्लोज है इसलिए ए इक्वल टू। ये देखिए, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। दिस यू मस्ट रिमेम्बर अबाउट द सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो आप लोगों ने अगर इसे नोट कर लिया हो बच्चों, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और रोज पढ़िए। एंड वन डे यू विल फाइंड दैट यू आर सक्सेसफुल। ओके, तो आप इसे अगर नोट कर ले तो हम आगे बढ़ेंगे। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आज आपको ये वीडियो ऐप पर मिल जाएगा। तो सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली कंसेप्ट है नंबर लाइन। जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो लिखिए डोमेन ऑफ एफ एक्स is the set of all real values of x for which fx is defined, for which fx is defined। अब ये जो वर्ड आता है डिफाइंड, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप, infinity is not defined, infinity is not defined।
ये आपको कीवर्ड है, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। द वैल्यूज ऑफ एक्स, अब इसको और सिंपल कर देते हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच denominator becomes denominator becomes infinity, becomes infinity are not defined, are not defined। तो ये पहला गोल्डन रूल हो गया कि डिनोमिनेटर x की जिन वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, x की जिन वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है वो वैल्यूज डिफाइंड नहीं होती, वो वैल्यूज डिफाइंड नहीं होती। तो आर डी शर्मा की एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट पर क्या है, बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहां हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। और फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो मुझसे आप चैट करो बच्चों और मेरे को बता दो आप कि आपने इसे नोट कर लिया है। अब क्वेश्चंस करेंगे, आप नोट कर लीजिए, आराम से टाइम ले लीजिए। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओके ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत मजा आएगी आपको। फाइंड द डोमेन, find the domain of each of the following, each of the following real valued function, real valued functions। fx equal to 1 upon x minus 3, second fx equal to 1 upon x plus 2, थर्ड क्वेश्चन नोट करते चलिए आप, फिर वन बाय वन मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। x minus 1 upon x minus 2, fourth fx equal to 2x minus 3 upon x square minus 3x plus 2, पांचवा fx equal to x square plus 3x plus 5 upon x square minus 5x plus 4। ये पांच क्वेश्चन हमने ले लिए। अब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, बाद में लिखिए। आप देखिए, रूल बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर x 3 हो जाएगा, अगर x 3 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा आप जानते हैं,
फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, और फंक्शन अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। अब इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऑल द रियल नंबर्स, आर का मतलब होता है ऑल द रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 3, excluding 3. So this is your first question. Second question, fx equal to 1 upon x plus 2. तो देखिए x plus 2 should not be equal to 0. तो x should not be equal to -2. तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं all real numbers excluding -2. अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। fx equal to x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। मैंने आपको रूल बता दिया। रूल तो बहुत सिंपल है कि किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो जीरो से जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है बताइए? आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। तो इन्फिनिटी तो डिफाइंड नहीं है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस 2 है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, इसका डोमेन है सभी रियल नंबर्स पर दो नहीं, पर x 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। So that is the concept. This way it is solved. So it is very simple. मुझे लगता है आपको समझ में आ गई बात। तो डोमेन निकालने का पहला कंसेप्ट है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए सब लोग। फिर हम चौथा और पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगली स्लाइड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डोमेन निकालना बहुत सिंपल है। जो टाइप 1 के क्वेश्चंस होते हैं, आप देखिए डिनोमिनेटर को, क्या देखिए? डिनोमिनेटर को। स्टेप कैसे लिखेंगे? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, फिर x की वैल्यूज निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपने देखा डिनोमिनेटर है x माइनस 3, तो हमने लिखा x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी हैव रिटन x इज नॉट इक्वल टू 3। so this is the way of doing it. So please note it down. Then we will go for बच्चों चौथा एंड पांचवा क्वेश्चन। मुझे बता दीजिए आपने नोट कर लिया। आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग आर डी शर्मा, और मेरी कोशिश है कि मैं आर डी शर्मा को मैक्सिमम लेवल पे क्या कर दूं, आपकी इन क्लासेस में सॉल्व कर दूं। तो कम से कम हमारा मैथमेटिकल ग्राउंड क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद फंक्शन के बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेना चाहेंगे, और मैथ्स का कोर्स हम 2 बार कर सकते हैं। बस आप लोगों को 2 साथ निभाने हैं मेरे। रेगुलर क्लास में आओ और आप घर पे भी रेगुलर पढ़ाई करो। ओके, नोट कर लो और मुझे बताइए आप कि आपने इसे नोट कर लिया, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब चौथा क्वेश्चन है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो चौथे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में आप देखिए हमें मिल रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हैव यू नोटेड डाउन?
ऑल ऑफ यू, सभी लोगों ने नोट कर लिया? ओके, तो अगली स्लाइड में हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, x माइनस 1 एक्स माइनस 2। उसके बाद हम हमारी मेथड अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो देखिए x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 and x minus 2 should not be equal to 0. So x should not be equal to 1 and x should not be equal to 2. तो आंसर क्या है, ऑल रियल नंबर्स। r का मतलब होता है, r का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स। r का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स, पर कौन से नंबर नहीं होने चाहिए, 1 और 2 नहीं होनी चाहिए। So this is our answer for first question. Oh sorry, fourth question. रूल क्या हो गया, सिंपल रूल आपको बताया टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन इंफिनिटी हो जाएगा। अब हम पांचवा क्वेश्चन भी यहीं पर सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, न्यूमरेटर नहीं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन कब ब्रेक होती है किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन कब ब्रेक होती है, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। न्यूमरेटर का कोई रोल ही नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। ये तो आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी, आप अच्छे से जानते हैं इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। आपको समझ में आई ये बात? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो देखिए आप यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सीधी बात है, x माइनस 1 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एंड x minus 4 भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो so we want to say that x should not be equal to 1, x should not be equal to 4। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, all real numbers excluding 1 and 4, all real numbers excluding 1 and 4। So this is the question given in your NCERT book. We have just solved it. तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन 2 दिन के यहाँ पर हम सॉल्व कर पाते हैं। देखिए फंक्शन इज डिफाइंड फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। Function is defined for real values of x.
तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हैव यू नोटेड डाउन? फंक्शन की डेफिनेशन का ब्रेक देखिए। अब आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड, रियल वैल्यूज आर डिफाइंड, इंफिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 क्वेश्चंस ऑन डोमेन हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व द टाइप 2 क्वेश्चन ऑन डोमेन। जस्ट लुक एट, हैव यू नोटेड डाउन? So this is the type 1 question. Let's go for the type 2 question. अब देखिए, what is the imaginary number? जब रूट के अंदर क्या हो, नेगेटिव, that is called imaginary number. But for real numbers, inside the root there should be positive, a positive, or root 0 is defined. But root के अंदर आप जैसे देखिए root x, तो आप लिखेंगे x should not be negative. X should not be negative. X can be 0 and x can be positive. I want to say that x is greater than equal to 0, क्योंकि नंबर लाइन पर आप अच्छे से जानते हैं ये पॉजिटिव होता है, जो 0 से बड़ा होता है, जो 0 से छोटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो रूट के अंदर अगर कुछ भी है, जैसे मान लीजिए रूट क्यू दिया है, तो आपको लिखना चाहिए दैट क्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so that the function will be a real valued function. For real valued function, because calculus is the science of function is defined for real numbers. The science of function is defined for real number. It is not defined for imaginary number. तो डोमेन को निकालने के लिए दूसरा तरीका यही यूज किया जाता है। अब जैसे आपसे पूछा गया फाइंड द डोमेन ऑफ, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यू। देखिए रियल वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर है, रियल वैल्यूड फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है रूट ऑफ एक्स माइनस 2, तो आपको लिखना चाहिए x minus 2 should be greater than equal to 0. The answer is very simple. x should be greater than equal to 2. x should be greater than equal to 2. तो टाइप 2 क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। So please note it down. And please chat with me if you have noted down. So have you noted down? Okay, आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये लैंग्वेज में ही क्लियर है, रियल वैल्यू।
रियल वैल्यू फंक्शन। x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन इमेजिनरी हो जाता है, x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन इमेजिनरी हो जाता है वो वैल्यू डिफाइंड नहीं है। और रूट के अंदर अगर कौन सी वैल्यू आएगी जो इमेजिनरी नंबर जनरेट कर देगी, वो डेफिनेटली नेगेटिव है। तो अब जैसे देखिए, हमने अभी इस क्वेश्चन को करा एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ, फिर से आंसर लिखने के तरीके बता रहे हैं। तो हमने लिखा x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम इस आंसर को नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे, ये देखने वाली बात है। माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, और हमें लेना है 2। x 2 के इक्वल है और 2 से ग्रेटर है, तो ये हमारा आंसर है। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। We also write the answer in different way, so please learn that way. Close at 2 and open at infinity. इसका मतलब होता है if x belongs to close interval 2 open interval infinity, that shows what x is between plus infinity and greater than equal to 2. तो आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 3 तरीकों से लिखा जाता है। पहला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरा, x इज बिटवीन प्लस इंफिनिटी। और तीसरा तरीका होता है क्लोज एट 2 एंड ओपन एट इंफिनिटी। और अधिकतर किताबों में इस तीसरे को प्रेफरेंस दिया गया है। तो तीसरे तरीके से आंसर आपको लिखना चाहिए। तो इफ यू डू नॉट इवन अंडरस्टैंड, तो हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे और हम आगे भी सीखेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। Now it will become a very interesting part of the domain। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट तो आप तक आई जाएगी, और उसके बाद आप एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करिए और वहां ढूंढिए प्लीज कि डोमेन के क्वेश्चन कैसे हैं, तो आप उसको देखकर सॉल्व कर दोगे, इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। रैंक मास्टर का ऐप डाउनलोड कर लें सभी लोग, क्योंकि ये क्लास मैं आज अपलोड करूंगा। आपका बैच होगा 11th मैथमेटिक्स। फिजिक्स का बैच अलग है, मैथ्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है। 11th मैथमेटिक्स ए बैच का कोड रहेगा। ओके, आपने नोट कर लिया इसे? हैव यू नोटेड डाउन? अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं। फिजिक्स का बैच कोड क्या है? अच्छा, मैं आपको फिजिक्स का बैच कोड बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मेरे को। लेट मी चेक ऑन माय कंप्यूटर। फिजिक्स का बैच कोड मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स का बैच कोड है 1px tyLz। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1px tyLz। ये फिजिक्स का बैच कोड है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन।
पहला क्वेश्चन fx इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 5। दूसरा क्वेश्चन fx इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 3। तीसरा क्वेश्चन fx इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। चौथा क्वेश्चन fx इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो गए। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है fx इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 5। ये देखिए रूट में क्या है x माइनस 5। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और नंबर लाइन पर इस आंसर को कैसे देखेंगे बच्चों, x 5 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 5। ओके तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x इज बिटवीन प्लस इंफिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इंटरवल में हम कैसे लिखेंगे इसको, क्लोज इंटरवल 5 ओपन इंटरवल प्लस इंफिनिटी। हमेशा याद रखो इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मीनिंग है कि कोई भी नंबर इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए इंफिनिटी पर स्टूडेंट्स हमेशा एक ही ब्रैकेट लगेगा और उस ब्रैकेट को बोलेंगे हम ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। अब रूट में आप कुछ भी हो सकता है, आप अपने मन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे, x माइनस 5 ले लो, x माइनस 4 ले लो, x माइनस 6 ले लो, x माइनस 6 ले लो। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करिए तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, नोट कर लिया आपने, ठीक है। बाकी लोग भी नोट कर ले। तो रूट का रूल तो बहुत सिंपल है मैंने आपको बताया था। ओके, पूजा ने भी कर लिया। व्हाट अबाउट सत्यम? ठीक है, तो अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर को लिखने का तरीका। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेट का बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अपॉन, अच्छा ठीक है, 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 3। तो देखिए समझिए बात को, x माइनस 3 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं सकता। x माइनस 3 निगेटिव भी नहीं हो सकता। तो x माइनस 3 होगा क्या, तो x माइनस 3 होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव किसे कहते हैं, जो जीरो से बड़ा होता है। व्हाट इज पॉजिटिव? वेरी सिंपल डेफिनेशन, a number greater than 0 is called positive. So we write x minus 3 should be greater than 0. So x should be greater than 3. So let's express it on number line. Okay, let's begin with it.
So this is 3, not equal. ये देखिए, पर इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 3 के इक्वल नहीं है। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज बिटवीन प्लस इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन 3। तो 3 पर ओपन इंटरवल आएगा। 3 पर कैसा इंटरवल आएगा? ओपन इंटरवल आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमेशा आप याद रखिए, अब दो गोल्डन रूल्स बना लो। रूट क्यू है तो डोमेन लिखने के लिए क्या करो, क्यू कुछ भी हो सकता है, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर क्यू अपॉन में है तो आप रूल बना लो क्यू ग्रेटर देन 0। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम न्यूमरेटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम न्यूमरेटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दिस वी शुड ऑलवेज कंसीडर। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, प्री इंक्लूडेड आंसर में नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आई ऑलवेज लाइक ह्यूमर, मुझे अच्छा लगता है। दैट्स गुड। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। अब जैसे देखिए, अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे देखिए, एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1, तो सीधे आंसर लिख दो, एक्स माइनस 1 should be greater than equal to, एक मिनट, x minus 1 should be greater than equal to 0। अब जैसे एफ एक्स इक्वल टू हुआ 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1, तो आंसर लिखो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। जैसे एफ एक्स इक्वल टू हुआ रूट ऑफ x माइनस 6, तो आप लिखो x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 5 हुआ, तो आप आंसर लिखो x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्लोज इंटरवल 1 प्लस इंफिनिटी, और यहाँ आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 1, दैट एम्प्लाइज ओपन इंटरवल। जब डिनोमिनेटर में है तो ओपन इंटरवल लगेगा, यहाँ आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 6, सो दैट वी कैन राइट 6 क्लोज ओपन इंफिनिटी, और यहाँ आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 5, तो आंसर आएगा ओपन एट 5 प्लस इंफिनिटी। इतना क्विकली सॉल्व आपको करना आना चाहिए। And once you understand, then it becomes easy. You can create your own questions. आप अपने क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। हम अपने क्वेश्चंस को खुद क्रिएट कर सकते हैं। एक मिनट के लिए मैं पिछली स्लाइड पे जाऊंगा और थोड़ा मुझे क्वेश्चन, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। So this way we can do it. Okay, तो अब देखिए, now let's move to the next question. अब जैसे एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर करिए। अब देखिए थोड़ा मसला गंभीर हो गया, तो मैं आपको बता दूं ऐसे कौन से नंबर होंगे
ऐसे कौन से नंबर होंगे, नंबर लाइन पे आइए। देखिए सबसे पहले क्या करिए, x-2 अगर 0 होता, यहाँ दो फैक्टर है, एक तो फैक्टर है x-2, दूसरा फैक्टर है x+2। पहले फैक्टर के बारे में सोचिए, x-2 के बारे में सोचिए, अगर x-2 को हम 0 के इक्वल कर दें तो कितना आता है, 2 आता है। दूसरा फैक्टर देखिए, अगर हम x+2, ये हमारा रफ वर्क, चलिए x-2 को 0 किया तो मिला x = 2, x+2 को 0 किया तो मिला x = -2। अब हमें x की उन वैल्यूज को ढूंढना है जिनके लिए, now we have to search those values of x for which, ध्यान देना किताबों में डायरेक्ट दिया होता है और लोग डायरेक्ट समझ भी जाते हैं, पता नहीं कैसे समझते हैं। हमें x की उन वैल्यूज को सर्च करना है जिनके लिए ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये क्या दिया हुआ है हमारा प्रोडक्ट, x-2 इंटू x+2 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। अब आप देखिए आपके पास यहाँ 3 इंटरवल्स दिए गए हैं, कितने इंटरवल्स दिए गए हैं, 3। पहला इंटरवल है -∞ से -2 तक, दूसरा इंटरवल है -2 to +2 और तीसरा इंटरवल है 2 to +∞। फिर से बताता हूँ, पहला इंटरवल दिया हुआ है -∞ to -2, दूसरा इंटरवल दिया हुआ है -2, फंक्शन है, टिपिकल टॉपिक है। पहला इंटरवल -∞ से -2, दूसरा इंटरवल दिया हुआ है -2 to +2 और बच्चों तीसरा इंटरवल दिया हुआ है 2 to +∞। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यही कहीं हमारा आंसर है। ये जो तीसरा इंटरवल है, अब आप देखिए पहला इंटरवल है -∞ to -2, इसके बीच में आप एक नंबर सिलेक्ट करिए, एक ऐसा नंबर जो -∞ और -2 के बीच में हो। आप बोल सकते हैं, मैं सुनना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बोलेंगे। -∞ और -2 के बीच में एक नंबर बोलो। मैं बोलता हूँ -3, ये सब मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। मैंने सिलेक्ट किया -3, तो मैंने -3 यहाँ रख दिया। -5 इंटू -1 क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो 0 से बड़ा होता है, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ये रफ वर्क है। अब इस इंटरवल में -2 और +2 के बीच में एक नंबर सोचो, -2 और +2 के बीच में एक नंबर सोचो, -2 और +2 के बीच में एक नंबर सोचो, 0 रखो। कहाँ रखो, x-2 इंटू x+2 में 0 रखो, 0 -2 इंटू 0 +2, तो क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव तो 0 से बड़ा नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब बचा तीसरा इंटरवल, 2 to +∞। तीसरा इंटरवल जो है वो 2 to +∞ है, 2 to +∞। आप एक नंबर सोचिए जो 2 और +∞ के बीच में, बोलो भाई, चुप रहने से क्या। 3। 3, ठीक है, आपने सोचा 3, सो नाइस ऑफ यू। तो आप क्या करिए, x-2 इंटू x+2 में 3 रख दीजिए। अब ये हुई ना मजेदार मैथमेटिक्स, तो ये हो गया पॉजिटिव +1 और ये हो गया +5। आंसर क्या आया, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, जो 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव, तो ये हमारा आंसर है। अब हम आंसर को कैसे लिखेंगे, सबसे जोरदार बात, अब हम आंसर को कैसे लिखेंगे, देखो आप, -∞ to -2, -2 पे हमने क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेना, x-2 इंटू x+2 = 0 करके सॉल्व कर ले, तो x = 2 आएगा, x = -2 आएगा। यूनियन, यूनियन। अब हम बहुत क्वेश्चन रिपीट करने वाले हैं अगली क्लास में भी इसके, आप चिंता मत करिए, हमने 2 क्लासेस रखी है। 2 to +∞, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं।
तो आप अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता तो आप चिंता मत करिए क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा इट इज ऑब्वियस। ऑब्वियस कुछ नहीं होता, ऑब्वियस कुछ नहीं होता। तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, अगली स्लाइड में मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको एक रूल बताता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ये थोड़ा टफ है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसे बार बार बताऊंगा। आई विल टेल यू। आप इसे नोट करिए और मेरे को चैट करके जरूर बता दीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप इस किसी भी तरह की चिंता मत करिए। प्लीज अगर आप इसे नोट कर लेते हैं तो मुझे बताइए। आई विल नोट इट डाउन, प्लीज चैट विद मी। ओके, बाकी लोगों ने नोट कर लिया? ठीक है बेटा। ओके ये सीखना, आप ये देखिए डोमेन रीजन यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ, देखो। x माइनस ए, x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे x माइनस ए। अब आप देखिए, एक मिनट, मान लीजिए आपको मैं फिर से बताता हूँ। मान लीजिए x माइनस टू, एक्स माइनस 5 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, नंबर लाइन बनाइए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक रफ वर्क लीजिए। x माइनस टू को 0 करिए तो x इक्वल टू 2 आ गया। फिर x माइनस 5 को 0 करिए तो x इक्वल टू 5 आ गया। तो नंबर लाइन पे हमारे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, एक तो 2 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। अब हम सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करेंगे। माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में हमने नंबर सिलेक्ट किया 1। तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस 5 में हम x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। 1 माइनस टू, 1 माइनस 5, तो ये आ गया नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो आंसर आया पॉजिटिव। तो भैया देखो, जो 0 से बड़ा होता है वो पॉजिटिव, सो दिस इज आंसर। फिर 2 और 5 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट करेंगे। 2 और 5 के बीच में हमने नंबर सेलेक्ट किया 3। तो इस 3 को हम x माइनस टू, एक्स माइनस 5 में रखेंगे। 3 माइनस टू, 3 माइनस 5 प्लस इंटू नेगेटिव। तो आंसर क्या आया, नेगेटिव। नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन, जो 0 से बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हम इस इंटरवल के बारे में बात करते हैं। 5 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने 7 करा। अब इस 7 को हम x माइनस टू, एक्स माइनस 5 में रख देंगे। ये हो जाएगा 7 माइनस टू, 7 माइनस 5, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव। हमें ये चाहिए। हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल। अब हमारे को, हमारे आंसर को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं। ये है हमारा आंसर। ग्रीन से मैं आपको आंसर को अंडरलाइन कर देता हूँ। तो बेटा इस तरह से इन सब चीजों को सॉल्व किया जाता है। एक बार आप सीख जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगले क्लास में भी हम इसी को वर्कआउट करेंगे। तो ये ट्रिक है,
अगर आपको ये ट्रिक नहीं मालूम तो फिर डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो हम फटाफट क्या करते हैं, अपना एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हमने आपको दिया था। अब आप उसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए, मुझे बताइए, बहुत मजा आएगा आगे चल के। दिस इज अ इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स, काफी प्रैक्टिस होगी। 12th के इनिशियल चैप्टर सेट थ्योरी वगैरह इजी है, थोड़े डल चैप्टर्स हैं, लेकिन अब ये चैप्टर्स अच्छे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज गुड, कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी वेरी गुड, काफी चैलेंजिंग आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री को भी रिपीट कर देंगे। ओके, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो इस तरह से था, fx इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो मेरे ख्याल से आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हम रफ बात एक ट्रिक बता देते हैं, चलो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो आप डिसाइड करो 2 और 3 में छोटा क्या है, 2 और 3 में छोटा क्या है, 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है। तो आंसर क्या है, बहुत सिंपल है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। आंसर है माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 क्लोज यूनियन ये 3 प्लस इन्फिनिटी। तो किताब में डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। सो दिस इज योर आंसर। तो इस क्लास को यही एंड करते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्लास में बहुत जोरदार जबरदस्त किस्म के क्वेश्चंस करेंगे डोमेन और रेंज पर, फिर फंक्शन के ग्राफ करेंगे। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी फिजिकली एज वेल एज मेंटली।